Hello, my shining stars. Welcome back to the galaxy of electrical engineering. So, in today's video, we are going to discuss about 6 month study plan to crack GATE examination. So, अगर आप सोच रहे हो कि 6 मंथ तो बहुत कम टाइम बचा है in order to start your preparation and in order to crack examination. So, I would like to say कि it's never too late to start your preparation. So, बस एक thing आपको करना है, you have to believe yourself. आपको खुद पे भरोसा रखना है. अगर आपको खुद पे भरोसा है कि आप गेट का एग्जाम क्रैक कर सकते हो तो जरूर आप गेट का एग्जाम क्रैक कर लोगे. तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आप इसे एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. बहुत कम टाइम बचा है, हार्डली 6 to 7 मंथ. सो इन 6 to 7 मंथ को आपको इफेक्टिवली यूज करना है. जनरली गेट में 10 से कम या फिर 10 से 12 सब्जेक्ट्स होते हैं इन एवरी ब्रांच. सो इतने सब्जेक्ट को 6 महीने में हम कैसे फिनिश कर सकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है. सो डोंट वरी, आई विल बी टेलिंग यू प्रॉपर 6 मंथ प्लानिंग टू क्रैक गेट 2022. So you have to study in such a way that you could finish your syllabus up to December month. So हमारे पास जुलाई से लेकर तो दिसंबर तक का टाइम है. दैट मीन्स कुल मिला के हमारे पास 6 मंथ्स बचे हैं. सो इस 6 मंथ में हमें इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ही ज्यादा फोकस करना होगा. सो आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा. यू हैव टू स्टडी स्मार्ट हियर. So we have here total of 6 months: July, August, September, October, November and December. So let me consider 10 सब्जेक्ट. ठीक है, सो हम 10 सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे. 8 टेक्निकल सब्जेक्ट होना चाहिए और 2 नॉन टेक्निकल. सो नॉन टेक्निकल में हमारे पास मैथ्स और एप्टी आएंगे. ठीक है, सो जो 8 टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे उसमें कुछ छोटे सब्जेक्ट्स होंगे या फिर कुछ बड़े सब्जेक्ट होंगे. सो जो छोटे सब्जेक्ट है उसे हम स्टार्टिंग में पढ़ना चालू करेंगे और जो बड़े सब्जेक्ट है हम उसे बीच बीच में पढ़ेंगे. ठीक है, सो आई वुड लाइक टू से कि जो जुलाई और अगस्त का मंथ होता है, टोटल हमारे पास कितने डेज होते हैं? हमारे पास 60 डेज होते हैं. सो इन 60 डेज को हम 3 बार डिवाइड करेंगे 20 डेज में. ठीक है, सो जो फर्स्ट 20 डे है सो उसमें आपको सब्जेक्ट 1 को फिनिश करना होगा. सो जुलाई 1 से लेके तो जुलाई 20 तक आपको सब्जेक्ट 1 को फिनिश करना होगा और आपको आपका प्रिपरेशन आपके इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट के साथ ही स्टार्ट करना होगा. जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या फिर आपको जिस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है उसी सब्जेक्ट के साथ आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए. बिकॉज आपको आपके प्रिपरेशन जोन में पहले तो कंफर्टेबल लेवल में जाना होगा. ठीक है, सो आप कंफर्टेबल हो जाइए आपके प्रिपरेशन में. अगर कोई इलेक्ट्रिकल वाला स्टूडेंट होगा जिन्हें नेटवर्क एनालिसिस या फिर कंट्रोल सिस्टम पसंद हो तो आप उसी सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट कीजिए. सो आप संडे टू संडे टेस्ट को सॉल्व कीजिए ताकि आपका जो सब्जेक्ट आप पढ़ना, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसे टेस्ट करना बहुत जरूरी है. कितना आपने कवर कर लिया या फिर कितना आप कवर कर सकते हो ये आपको टेस्ट से ही पता चलेगा कि आप कितना पानी में हो. ठीक है, सो आपको हर संडे को टेस्ट देना ही होगा. सो नेक्स्ट 20 डे जब 21 जुलाई आ जाएगा, 21 जुलाई से लेके तो 10 अगस्त तक आपको सब्जेक्ट 2 को फिनिश करना होगा. ठीक है, सो इस 20 दिन में आपको सब्जेक्ट 2 स्टार्ट करना है और ये सब्जेक्ट 1, 2 और 3 ये ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट्स आपको कंसिडर नहीं करना है. आप छोटे सब्जेक्ट्स लीजिए. ठीक है, बिकॉज 20 डेज में बड़े अगर आप सब्जेक्ट लोगे तो वो उसे फिनिश करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. सो आप छोटे सब्जेक्ट को ही जुलाई और अगस्त में कंप्लीट कीजिए. सो हम 3 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे इस 60 दिन में. ठीक है, सो जो सब्जेक्ट 2 को आप 21 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक फिनिश करोगे उसे आपको टेस्ट करना होगा थ्रू संडे टेस्ट. सो 25, 1 और 8 ये 3 दिन संडेज आ रहे हैं. सो इन संडे टू संडे आपको टेस्ट देना है. सो आपको आधा आधा सिलेबस करते हुए टेस्ट देना होगा. ठीक है, सो जब आप टेस्ट दोगे तो उसे आपको अच्छे से फोकस के साथ सॉल्व करना है. सो जो नेक्स्ट स्लॉट आएगा 20 डेज का तब आपको सब्जेक्ट 3 को स्टार्ट करना होगा. ठीक है, सो 11 अगस्त से लेके तो 30 अगस्त तक आपको सब्जेक्ट 3 को कंप्लीट करना होगा. और जो संडे टेस्ट है उसे आप बिल्कुल मत भूलिए बिकॉज
it will only help you to grow regarding your concepts. So जुलाई और अगस्त दोनों मिला के आपने 3 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर दिया है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स सितंबर मंथ. सो सितंबर मंथ में आप क्या करोगे, पूरा 30 डेज में आप एक बड़ा सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, जो भी मेजर सब्जेक्ट होगा उसे आप सिलेक्ट कीजिए और इन 30 दिनों में आपको उस मेजर सब्जेक्ट को कंप्लीट करना होगा. ठीक है. 1 सितंबर से लेके तो 30 सितंबर तक आपको उसे अच्छे से फोकस के साथ पढ़ाई करना होगा. और ये जो मैं स्टडी प्लान आपको बता रही हूँ, ये आपको अच्छे से मन लगा के ही फॉलो करना है. अगर आप डिसकंटिन्यूटी से स्टडी करोगे तो आपका सिलेबस तो फिनिश नहीं हो जाएगा और आप मे नॉट बी गेट को क्रैक कर सकोगे. ठीक है. आपको पूरे मन से स्टडी करना होगा, अपना मन डाइवर्ट मत कीजिए, आपको कंसंट्रेशन एक ही चीज पे होना चाहिए. यू हैव टू डू योर बेस्ट. इस मंथ में हमारे पास 4 संडेज है, 5, 12, 19 और 26 को. इन चारों संडेज को आपको मिस नहीं करना है. आपको हर संडे को टेस्ट अटेम्प्ट करना ही होगा. बिकॉज टेस्ट का क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हो और वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आफ्टर गिविंग टेस्ट आप उस क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो कि क्या मिस्टेक हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट उसमें लग रहा है. ये सब आप अच्छे से एनालाइज जब करोगे तभी आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएंगे, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आएगा, आइडिया आ जाएगा इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट टेस्ट. ठीक है. पूरे के पूरे सितंबर मंथ में आपको एक मेजर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ही उसे अच्छे से पढ़ाई करना है. और आप शॉर्ट नोट्स को मत भूलिए, शॉर्ट नोट्स आपको बनाते ही जाना है हर सब्जेक्ट को स्टडी करते समय. ठीक है. इसके बाद में हम अक्टूबर और नवंबर मंथ, दैट मीन्स 60 डेज, इन 60 डेज को हम फिर से 2020 के स्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे. पहले का जो 20 डेज होगा उसमें हम सब्जेक्ट 5 को कंप्लीट करेंगे और ये छोटे सब्जेक्ट्स होना चाहिए. ठीक है. सब्जेक्ट 5 है, उसे आपको 1 से लेके तो 20 अक्टूबर तक फिनिश करना होगा. एंड सिमिलरली आपको संडे टू संडे टेस्ट देना ही होगा. 3rd, 10th और 7th, इन 3 दिनों में आपको इस सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसे एनालाइज करते हुए जाना है. ठीक है. नेक्स्ट 20 डेज में आपको सब्जेक्ट 6 को फिनिश करना होगा. 21 अक्टूबर से लेके तो 10 नवंबर तक ये सब्जेक्ट फिनिश हो जाना चाहिए और आपको संडे टू संडे टेस्ट को तो अटेम्प्ट करना ही है. 24, 31 और 7, इन तीनों संडेज में आपको सब्जेक्ट 6 के रिगार्डिंग में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसे आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. लास्ट 20 डेज, दैट मीन्स सब्जेक्ट नंबर 7. सब्जेक्ट नंबर 7 जो होगा वो उसे आपको 11 से लेके तो 30 नवंबर तक फिनिश करना होगा और संडे टू संडे टेस्ट तो आपको देना ही है. ठीक है. टोटल कितने सब्जेक्ट्स फिनिश हो जाएंगे नवंबर तक? 7 सब्जेक्ट फिनिश हो जाएंगे. इसके बाद में जो दिसंबर मंथ आएगा, दिसंबर मंथ में आपको एक मेजर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा. ठीक है. मेजर सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा. 30 डेज में आपको सब्जेक्ट 8 को फिनिश कर देना है. दिसंबर 1 से लेके तो दिसंबर 30 तक आपको मन लगा के पढ़ाई करना है और इस सब्जेक्ट को भी आपको फिनिश कर देना है. ठीक है. संडे टू संडे टेस्ट आपको 5, 12, 19 और 26 को हर संडे को आपको टेस्ट देना है. उसे आप अच्छे से एनालाइज कीजिए. जो भी कॉन्सेप्ट टेस्ट देते समय आपको न्यू कॉन्सेप्ट्स आएंगे उसे आप अपने कॉपी में लिखिए ताकि आपको रिवीजन के दौरान हेल्प हो सकेंगी. ठीक है. जुलाई से लेके तो दिसंबर तक हमने जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया है वो हमने इम्पोर्टेंट सिलेबस और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ही ज्यादा फोकस दिया है. ठीक है. आई होप आपका सिलेबस दिसंबर 30 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए. अब तक कितने सब्जेक्ट्स हुए हैं? अब तक हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है. और रही बात 2 सब्जेक्ट्स की, दैट इज नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट. उस नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में हमारे पास मैथ्स और एप्टीट्यूड आएगा. मैथ्स और एप्टीट्यूड को आपको रेगुलरली 1 घंटा देना होगा. ठीक है. अगर आपको ऑल्टरनेट डेज में करना है मैथ्स और एप्टी को तो आप वैसे कर सकते हो, या फिर अगर आपको मैथ्स ही रेगुलर करना है तो आप मैथ्स को रेगुलर
1 घंटा तो भी दीजिए, ठीक है। आप मैथ्स को रेगुलरली 1 घंटा तो भी दीजिए ताकि आपका मैथ्स साइमल्टेनियसली फिनिश हो जाएगा। एंड सिमिलरली एप्टी का ज्यादा टेंशन नहीं होता है बिकॉज एप्टी उतना भी हाई लेवल का नहीं आता है गेट में, तो आप उसे कवर कर सकती हो। अगर आपने स्टार्टिंग में ही सोचा होता कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो वो आपसे बिल्कुल नहीं होता। बट अगर आपने सोचा होगा चाहे कम समय ही बचा हो, मैं गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, उससे फोकस के साथ अच्छे से पढ़ाई करूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसे ध्यान से पढ़ूंगा, सो आप समझिए कि आपने गेट का एग्जाम ऑलरेडी क्रैक कर लिया है। सो आपको कभी गिव अप नहीं करना है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो। तो जुलाई से लेके तो दिसंबर तक जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था या फिर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो सारा का सारा हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो रही बात कि हम कितना टाइम दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल से मिनिमम आप 5 घंटा दीजिए, ठीक है। अगर आप 5 से ज्यादा समय दे सकते हो तो वो भी ठीक है, या फिर अगर आपके पास समय नहीं होगा तो आप ट्राई कीजिए कि मैक्स टू मैक्स आप 5 घंटा तो दे ही सकते हो। सुबह का 2 घंटा दीजिए, शाम में 2 घंटा दीजिए और आफ्टरनून में 1 घंटा दीजिए। अगर आपके पास आपको लग रहा होगा कि 5 घंटा तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, सो सुबह उठ के आप 2 घंटा तो दे ही सकते हो, इवनिंग में 2 घंटा दीजिए और आफ्टरनून में 1 घंटा दे दीजिए, ठीक है। सो जो स्टार्टिंग में आप 2 घंटा दोगे रेगुलरली, सो 2 घंटे में आपको थियोरी और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना होगा, ठीक है। बाद में जो आप 1 घंटा दोगे तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर ईएससी और गेट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। सो 1 घंटा ईएससी के लिए दे दीजिए और बाकी का 1 घंटा आप गेट के लिए दे दीजिए, ठीक है। सो टोटल कितने आवर्स हो गए हमारे पास? 2 आवर्स फॉर थ्योरी कॉन्सेप्ट, 1 आवर फॉर ईएससी, 1 आवर फॉर गेट, सो टोटल 4 घंटे हो गए। और जो 1 घंटा बच जाता है उसमें आपको रेगुलरली मैथ का प्रैक्टिस करना होगा, या फिर अगर आपको ऑल्टरनेट डेज मैथ या फिर एप्टी करना होगा तो आप उसे भी कर सकते हो, या फिर आपको वीकेंड में ही एप्टी करना है तो आप वीकेंड में ही एप्टी कर सकते हो, बट आपको रेगुलरली करना होगा। आप डिसकंटिन्यूटी मत कीजिए, ठीक है। आपको कॉन्टिन्यूअसली स्टडी करना होगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी पेशेंट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। सो 8 टेक्निकल और 2 नॉन टेक्निकल ऐसे मिला के 10 सब्जेक्ट्स को हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। सो जनवरी 2022 में आपको डेली रिवीजन करना होगा, ना कि जनवरी में ही आपको डेली रिवीजन करना है। आपको हर समय रिवीजन करते जाना, जो भी आप नोट्स बनाओगे उसका आपको हर समय रिवीजन करते जाना है, ठीक है। एंडिंग में आप फुल लेंथ टेस्ट को दे दीजिए, उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, बिकॉज तभी आपको पता चलेगा कि आपने कितना प्रिपेयर किया है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितना स्कोर आ सकता है, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू गाइज।